नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और नक्षत्र न्यूज के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह जी हैं, जिनको पेशे से जो वकील भी हैं और वकालत का जो पेशा होता है वो आम आदमी के जीवन में जो है बड़ा मायने रखता है और उतार चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। जी। वहीं अगर बात कर लें आपकी जो एजुकेशन, पहले शुरुआत बात करते हैं एजुकेशन से। जी। तो आपने अपनी दीक्षा और शिक्षा कहाँ से ली? मेरी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चौक शाखा से हुई। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने किया। फिर वकालत पेशे में मैं लखनऊ में ही रहा और यहाँ मैं अनवरत पिछले 35 साल से वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। फिर वकालत के साथ-साथ धीरे-धीरे आप आम जनमानस के साथ भी जुड़े। आम जनमानस के साथ जुड़ते-जुड़ते काफ़ी लोगों के आपने कार्य किए, आम जनता के साथ भी जुड़े रहे। उसमें एक बात मेरी समझ में ये आ रही है कि आपने जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जो उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, उसका जो है सीडी के रूप में उसका निर्माण करवाया। और आज वो दिन जब हम आप बात कर रहे हैं नक्षत्र न्यूज के पॉडकास्ट में, तो वो दिन आज जब आप याद करते होंगे कि इसी दिन में आपने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करवाई थी और आज 15 वर्ष बाद आज फिर आप जो है इस पॉडकास्ट में बैठे हैं नक्षत्र न्यूज के। तो नक्षत्र न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे नक्षत्र न्यूज के दर्शकों को? भगवान राम जी की असीम अनुकंपा, जिसकी वजह से मैं ये काम को पूरा कर पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की, राकेश जी अगर बात करें तो कहा जाता है सूर सूर तुलसी कवि उदगन केशव दास और अब के कवि खादो तसम जहां तहां करत विकास। तो तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा अपने रामचरितमानस में। वही अगर बात कर लें तो 4 लाइनें मेरी मेरी तरफ से भी हैं रामचरितमानस के लिए कि रामचरितमानस को पढ़ते सभी हैं, स्मरण सभी करते हैं, लेकिन आज का जो युग चल रहा है उस युग में कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर इसकी कमी आ रही। तो इसको किस तरह से देखते हैं? और 4 लाइनें पहले मैं रामचरितमानस की आपको बताऊंगा कि अदो राम तपोवनादि, अदो राम तपोवनादि वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पाश्चाद रावणम कुंभकर्णम हनमैतित रामायणम। अगर व्यक्ति रामायण का पूरा पाठ नहीं कर सकता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि इन 4 लाइनों जो है श्लोक की, उसको अगर व्यक्ति डेली करता है तो कहीं ना कहीं वो राम को याद करता है और पूरे रामचरितमानस का पाठ अपने अंदर व्यतीत कर लेता है। अब बात करते हैं कि आपने जब उस सीडी का निर्माण कराया तो कहा जाता है कि 16 पार्टों में वो बनी। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ से आपके अंदर ये जागा कि इस ऐसी सीडी बनानी चाहिए? जरा इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? बचपन में जब मैं रामायण पढ़ने के लिए लोगों के यहाँ मैं जाता था, तो दिन भर तो रामायण बहुत अच्छी चलती थी। लोग अपना अच्छा सा गाते थे, बढ़िया रामधुन बजती थी, सब कुछ होता। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती थी, वैसे वैसे पढ़ने वाले अक्सर निद्रा में हो जाते थे, जिसकी वजह से ये लगता था कि रामायण अब पढ़ने वाले लोग कम हो गए हैं और कहीं ना कहीं जागृत करने के लिए उनको पान मसाला खैनी या कुछ ऐसा खाना पड़ता था। फिर उसको खा के वो कहीं ना कहीं थूकने के लिए जाते थे, कुछ करते थे, तो ऐसे में बड़ा डिस्टरबेंस होता तो था। डिस्टर्बेंस भी होता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रामायण एक ग्रंथ है और जो आस्था का केंद्र है जी। हिंदू जी। आस्था का, वो सबसे बड़ा केंद्र इसको माना गया है। क्योंकि रामायण को अगर आप अपने अंदर ढालते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर राम के वो गुण भी आते हैं। तो उस तरीके से कहा जाता है कि आप नशा पानी करके इन सब पाठों को नहीं कर सकते हैं ना, आपका कहना यही है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति को बैठना रहता है, कुछ कार्य करना रहता है, तो कहीं ना कहीं नशा की प्रवृत्ति उसको आ ही जाती है। इसीलिए पहले लोग जो ब्राह्मण लोग हैं खैनी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एकाग्रता के लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूरी हैं। अच्छा, जब 15 वर्ष पहले आपने इसकी रिकॉर्डिंग करवाई तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी दिक्कतों का सामना भी आया होगा। 4 लोगों ने कई तरीकों की बात भी की होगी कि अब ये आए हैं, ये करेंगे, तो उस पर जरा प्रकाश डालिए। दिक्कत तो नहीं है, एक संकल्प था मन में। संकल्प आपने अपने लिए ठान रखा था हाँ, कि हमें ये कि करना है। क्यों ना मैं रामायण की एक सीडी बनाऊं,
जो लोग अपने घरों में उसको लगाएं और जितना मन करे उतना सुने, उसके बाद सीडी को बंद कर दें। ऐसे करके वो कई दिनों में अपने रामायण को श्रवण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, और जो भी उनको मनौती है या किस लिए रामायण कर रहे हैं वो सारी चीजें पूरी हो सकती है। उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। ये ऐसी भावना लेके मैंने इसको बनाने का कार्य किया। मैं मुंबई गया। मुंबई महाराष्ट्र, माया हाँ, नगरी। माया नगरी। चूंकि ये वहां पे गाने के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए वहां पे बहुत संभावनाएं हैं। बहुत लोग हैं जो भजन गाने का, संगीत का कार्य करते हैं। तो मैं वहां गया। फिर मैं वहां पे जाके कई लोगों से मैंने बातचीत किया। तो मुझे वहां पे जो एक भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है, वो एक गायक मुझे मिले जिनका नाम था पंडित कमलेश उपाध्याय हरिपुरी जी। हरिपुरी जी। जी, इनके बारे में सूक्ष्म जानकारी मैं दे दूं। ये भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। जी के ये शिष्य रहे, और इन्होंने उन्हीं से जो है भजन गायक सीखा। सीखा। जी। तो ये कहा जाता है कि ये अनूप जलोटा को जितना आशीर्वाद उनके पिताजी ने दिया, लगभग उतना ही आशीर्वाद इनको भी मिला। और विशेष बात इनमें ये है कि ये केवल भजन ही गाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मुंबई गए रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट जो है हरिपुरी जी ही मिल गए। कई ऐसे कलाकार आए होंगे जिनको आपने देखा होगा, जिनको परखा होगा, जिनकी आवाज के बारे में सुना होगा। तो ऐसे कितने दिन तक ये चला? ये 3 दिन तक चला मेरे साथ। 5-6 लोगों से मैंने बात किया। लेकिन जो मुझे वास्तव में जो ईश्वर का जो भाव होता है, जिसने मुझे आकर्षित किया, क्योंकि बड़े बड़े ही सरल स्वभाव से ये कमलेश जी मुझे मिले, और इनमें वही श्रद्धा भाव दिखा जो एक भक्त में होती है। इनकी आवाज को मैंने पहली बार ही लाइक किया, और जो आवाज अच्छी हो और उसके साथ उसकी भावना अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद था। तो मैंने फिर इनको ही कहा कि आप ये गाएंगे। तो इन्होंने बड़े हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कहा। मैंने कहा परिश्रम कितना देना होगा? बोले जो आपकी श्रद्धा, जो इच्छा हो आप दीजिएगा। अच्छा। तो ये विचार सुन के मैं बहुत ही गदगद हुआ कि क्या माया नगरी में भी ऐसे लोग हैं। जी। फिर मेरे मन में ये भाव आया कि मैं आपको जितना भगवान राम जी दिलाएंगे वो मैं सब आपको दूंगा। तो कितने दिनों तक रिकॉर्डिंग चली है? मतलब ये रिकॉर्डिंग चली, टुकड़ों में रिकॉर्डिंग टुकड़ों होती में। है। होता ये है 16 पार्ट में आपने कहा कि इसको बनाया गया, 16 पार्टों में बनी? नहीं, 16 पार्टों में तो ये बाद बाद में बनी। बनी। पहले सीडी की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है। सीडी की रिकॉर्डिंग जब होती है तो ये पूरी रामायण जो है ये 36 घंटों की है। 36 घंटे। हाँ, क्योंकि आजकल जमाना यूट्यूब का आ गया हाँ। है, पेन ड्राइव का आ गया है, सीडी का जमाना खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो फिर ये मेरी अपनी एक AVR मानस समिति लखनऊ की है, जिसके द्वारा मैंने इस कार्य को संपादित कराया। मतलब सीधे सीधे आपका कहना यह है कि AVR मानस समिति जो है उसके द्वारा इसकी रचना की गई। जी। तो आगे जब ये रिकॉर्डिंग हुई, तो रिकॉर्डिंग कितने दिनों तक लगातार चलती रही, या रुक रुक के चली, बीच बीच में रुकती रही? फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आती होंगी, कभी ट्यूनिंग नहीं सही होती होगी, तो कभी आवाज नहीं सही होती होगी। तो ये लमसम कितने दिन तक चलता रहा? ये लगभग टुकड़ों में मैंने किया। कभी 10 दिन स्टूडियो बुक होता था, म्यूजिशियन आते थे, रिकॉर्डिंग करने के वाले लोग आते थे। कभी 12 दिन, ऐसे करके। चूंकि क्या है, लगातार रिकॉर्डिंग करने से जो गाने वाले जो हैं उनका गला खराब होने लगता है। अच्छा, इस आधुनिक रूप में आपको ये जागृत कहाँ से आई कि मतलब रामायण का अखंड पाठ का जो है सीडी के रूप में लाना चाहिए? तो ये सभी तो सोचते नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वर की कुछ कृपा होगी आपके अंदर, ईश्वर ने आपको जगाया होगा उसके लिए, क्योंकि आज से 15 वर्ष पहले आपने उसका निर्माण किया। अब तो हर तीसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ गा रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है। तो ये कैसे, मतलब
आपने उसके लिए बड़ा मतलब एक संघर्ष करना पड़ता ना, सीडी जब कोई बना रहा है तो पैसे से लेके और काफी चीजों का। तो जब आप मुंबई महाराष्ट्र गए तो वहां कहीं ना कहीं वो पैसा भी खर्चा हो रहा था, तो वो कहाँ से आ रहा था, अर्निंग कहाँ से थी उसकी? ये सब मेरा अपना व्यक्तिगत कमाया हुआ पैसा था। मैंने किसी से 1 रुपया डोनेट नहीं लिया। अच्छा। सब अपना ही पैसा। मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र बाल सखा पंडित विनोद अवस्थी जी थे। मेरे एक और मित्र ज्योतिषाचार्य पंडित अवधेश मिश्रा जी थे, और एक कैप्टन साहब थे जो हम लोगों के गार्जियन स्वरूप थे। 4 लोगों की टीम थी। और जब इसकी रिकॉर्डिंग करते थे तो हम चारों लोग रामायण को खोल के देखते थे कि कहीं पे कोई शब्दों की त्रुटि ना हो जाए। शब्द ही बड़ा मायने रखते हैं रामायण में। जी। रामचरितमानस में कहा जाता है कि जितनी बार आप उसको पढ़ते हैं उसके अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। समय के साथ साथ बदलाव होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका कथन एकदम सही है कि जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमारे मन और विचारों में बदलाव आता है। और जब विचारों में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का जो जीने का जो उद्देश्य है उसमें परिवर्तन ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, पूरी हो गई, तो इसको मार्केट में आप लाए, कैसे क्या किया? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मार्केट में चूंकि हम लोग तो इस काम में एकदम नए थे। जी। एक पेशा वकालत का, उसके बाद जी। इसका, तो एकदम अभिन्न है। जब हम लोग वहाँ स्टूडियो में गए, रिकॉर्डिंग के लिए गए, या अन्य लोगों से जो वहाँ के म्यूजिशियन थे, अन्य कलाकार थे, उनसे जब मेरी बात होती थी तो यही प्रश्न वो लोग भी करते थे हम्म। कि सर आप पेशे से वकील और इस दुनिया में कैसे आए? तो मैं यही कहता था, प्रभु राम जी की कृपा, हम्म। यही पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे करे सबको। सब कोई। बस वही राम जी को मान के मैंने सारे कार्य को प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इस सीडी वीडियो ऑडियो बनाने वाले जो लोग, जो सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में है वो है टी सीरीज। जी। मैंने जैसे ही इस कार्य को पूरा किया, टी सीरीज के लोगों ने अच्छा। मेरे से संपर्क करना शुरू किया। जी। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जितने भी अपने हिंदू धर्म में ग्रंथ हैं अल्पसंख्यक लोगों के, चाहे वो जैन के हों, चाहे गुरु नानक जी का हो, सब पे मैंने बनाई अच्छा। ऑडियो हम्म। कैसेट, सब बनाए हैं उन्होंने, बड़े बड़े बनाए। लेकिन ये रामायण की कैसेट किसी ने नहीं बनाई। किसी ने नहीं बनाया। उत्तर भारत में उस टाइम 15 वर्ष पहले उत्तर भारत में आपने इसको बनाया, तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। 15 वर्ष पहले इसका निर्माण कराना, अब तो मान लीजिए आधुनिक युग है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब अपना कुछ ना कुछ बनाया और गाया करते हैं। उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय बड़ा सोचनीय है। तो फिर आप टी सीरीज को आपने इसको दिया? हाँ, जब मैंने इसको बनाया और इसका मैंने प्राइस रखा। अच्छा। हाँ, 6 सीढ़ियाँ थी। हम्म। एक बॉक्स में 6 सीढ़ियाँ होती थी। पार्ट में, हाँ, नंबर 1, 6। नंबर 2। हाँ, ऐसे करके पूरी रामायण 36 घंटे की थी। ठीक। लेकिन हम लोग चूंकि इस उसमें नए लोग थे तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई। हम्म। और मैंने वो 6 सीडी के जो सेट था उसकी 501 रुपया उसका मूल्य रखा। 501। हाँ, लेकिन मार्केटिंग हम लोगों की नहीं हुआ। पिछली बार जब कुंभ हुआ था 2012 में, हम्म। तो हम प्रयागराज गए, वहां भी कुछ लोगों से बातचीत किया, एक छोटा सा स्टॉल लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे इतना रेंट था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। हम्म। तो फिर वहीं से विचार ये हुआ कि अब शायद इसको किसी दूसरे के हाथों में जो मतलब कहीं एक मार्केटिंग। तरीके से निराशा आने लगी। तो कहा जाता है कि जब कोई अच्छा काम करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बार निराशा आती है और फिर जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, फिर वो काम होता है। हाँ, निराशा जरूर आई, क्योंकि जो अपना। क्योंकि कहते हैं निराशा में ही आशा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब इसको लेके फिर टी सीरीज वालों के पास जब बहुत ऑफर आए, क्योंकि ये
मेरे ये जिन्होंने इसको गाया, वो अपने स्वर से गाया हुआ है बहुत अच्छा। तो इनके पास लगातार फोन, चूंकि ये कई कंपनियों के लिए ये गाते हैं। भजन गाते हैं, जी। तो इनके पास बहुत फोन आए, तो इन्होंने मेरे से आग्रह किया कि भैया अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात करूं, हम्म। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये जो आपने बनाया है ये बहुमूल्य चीज है। ये नहीं बना पाए तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मुझे मिल जाए। तो मैंने कहा कि शर्त मेरी होगी, हम्म। एक तो मैं 1 रुपया लूंगा नहीं, हम्म। क्योंकि मैंने जिस भाव से इसको बनाया है तो मैं इसको किसी के द्वारा बेचूंगा नहीं। हम्म। ये मेरी शर्त है, मैं निशुल्क दूंगा, लेकिन जो उसमें आवाज है, जो मेरे उसका जो तस्वीरें हैं, ये सारी चीज वैसे ही रहेंगी। और आप अपना लोगो लगाइए और उसको करिए। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि मैंने इस चीज को टी सीरीज जैसी इतनी बड़ी कंपनी को मैंने डोनेट किया। डोनेट किया, ये जी। बड़ी बात है। हाँ। उसके बाद फिर टी सीरीज ने क्या इसको यूट्यूब पे किया, या फिर कैसे मार्केटिंग इसकी कैसे हुई? उन्होंने फिर टी सीरीज वालों ने इसके छोटे छोटे पार्ट बनाए। पार्ट, 16 पार्ट बनाए। अच्छा। हाँ, 16 पार्ट बनाए उन्होंने, और फिर उसको इन्होंने अपना मार्केटिंग किया। और आज लगभग 6 लाख से ऊपर व्यूज जो हैं जिन्होंने इसको सुने। अच्छा। और दुनिया भर में सुनते हैं लोग, हम्म। हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में सुनते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि भगवान राम की कृपा है, हम्म। जो मैं न कर पाया उतना जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो टी सीरीज ने उसको आगे की ओर बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं जो है राम की आस्था को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन एकदम पेशे से हट के आप इस काम में आए। तो मतलब एक होता है कि जो है कहीं ना कहीं कभी कोई किसी के मुंह से कभी निकल जाता, भाई ये तो वकील हैं, अब जो है ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे कभी सुनने को नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ लोगों ने थोड़ा सा उसको दूसरे रूप में लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, चूंकि जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, जहां जहां जो मेरे संपर्क में है, वो सब जानते हैं कि अच्छा, बिना राम के कुछ हो भी नहीं सकता, राम ही तो आदर्श है। और ये जो अपना रामचरितमानस है, इसमें तो परिवार के हर स्वरूप का चित्रण है, और इतनी मर्यादा पूर्वक इसमें बातें कही गई हैं जिनको आत्मसात करने से ही आदमी देवलोक गमन कर जाता मतलब है। कहीं ना कहीं इस आधुनिक युग में राम जी की दो चौपाई थी कि रामई केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो कहीं ना कहीं इस चौपाई को आपके माध्यम से एकदम सच किया जा रहा है। बिल्कुल एकदम सही कहा। तो अब आगे इसको लेकर आगे भी कोई आप सोच रख रहे हैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए अपने पेशे को छोड़कर? अब हमारी कुछ और तुलसीकृत छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जिनके ऊपर मैं विचार कर रहा हूं कि एक बार पुनः मुंबई जाके कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपने धर्म के प्रति आस्था भी जागृत हो, और लोगों को भी जागृत किया जाए कि धर्म क्या है। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि हिंदू आस्था के केंद्र में जब हम आप कहीं बाहर जाते हैं, मतलब आप अपने जो है गृह जनपद से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जैसे ही राम जी की चौपाई आती है तो आदमी कहता है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा बताया है कि जो रामायण को अपने आत्मज्ञान में करता है और उसको परिवार का पूरा ज्ञान हो जाता है कि परिवार कैसे चलाते हैं, परिवार किस तरीके। तो कहीं ना कहीं इस आधुनिक युग में जो आज की युवा पीढ़ी है वो इनको भूलती चली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी में एक तो संस्कारों की कमी हो रही है। हम वो संस्कार बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जो हमने अपने पूर्वजों से आत्मसात किए हैं। सबसे बड़ा जो है ये दुख का विषय है, और इसके कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी ही दोषी है, क्योंकि हम शिक्षा की ओर तो बढ़ते जा रहे हैं पर संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं।
और संस्कार की कहीं तक बात करें तो संस्कार भी कहा जाता है कि माँ बाप से आते हैं। और ये जो इधर आधुनिक युग में आदमी अमेरिका और फ्रांस के तरह सोचता है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आस्था पे कहीं ठेस पहुंचती दिखाई दे रही है आपको कि नहीं? देखिए, आस्था तो ऐसा विषय है, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तब उसको राम याद आते हैं। हम लोग क्या है कि अब बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए छोड़ रखे हैं, तो मेरी संस्कृति को वो खो रहे हैं, और जो विदेशों में संस्कृति है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे कहीं ना हैं। कहीं विदेशी और जिसको पाश्चात्य संस्कृत कहते हैं उसका उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, वहां की संस्कृति में कुछ नहीं है, वहां केवल आदमी एक मशीन है, और पैसा कमाता है और पैसा खर्च करता है। उसको अपने पूर्वजों के लिए क्या करना है, हमारे क्या संस्कारों में कहा गया है कि भाई हमारे यहाँ ये है, पितृपक्ष आता है, जिसमें हम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और कहा यह जाता है कि हम पितरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से ये होता है कि मैं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं करूंगा वही पाऊंगा। तो इसी तरह से जब आप एक और क्वेश्चन के इस कलयुग युग में, कलयुग का युग चल रहा है, और ये इस युग में हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए तो मुझे केवल यही कहना है कि आप लोग अपने माता पिता के साथ रहें, और धार्मिक स्थल जितने भी हैं वहां जाएं, देखें कि वहां क्या होता है, मेरे माता पिता यहाँ क्यों आते थे। कहीं ना कहीं आपको भगवान पे एक विश्वास करना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी ये हम लोगों की ही बनती है कि हम कभी भी जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, उनको दिखाएं कि देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान राम ही हैं। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो सब यहाँ का अब धरा ही रह थोड़ा जाएगा। आपको आपका रुख मोड़ूंगा, पॉलिटिकल लेके आऊंगा आपको, कि कहते हैं 2014 के बाद जब सरकार में योगी आदित्यनाथ आए, तो कहीं ना कहीं क्या देखते हैं कि आस्था का केंद्र बढ़ा, मानते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल। जो लोग थोड़ा धर्म से भटक गए थे, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे यहाँ के महंत मुख्यमंत्री हैं, और गोरखपुर मठ के महंत भी रहे हैं, इनका विशेष योगदान रहा। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से इन्होंने आस्था का केंद्र, जो हमारा अयोध्या, जो राम जन्मभूमि हाँ, अभी थी, कुछ दिन पहले वहां राष्ट्र ध्वजा की फहराया गया। हाँ, तो लगातार ये वहां पे अपने विकास के लिए वहां के, और एक धर्म के प्रति जो भी। तो मतलब मेरे पूछने कहने का मतलब ये है कि 2014 के बाद आज 2026 में हम आप बैठे हैं, 14 जनवरी है आज, और आपके लिए बड़ा अच्छा पल भी है। तो हम्म, उस दिन से लेके आज तक क्या देखते हैं, कितनी आस्था बढ़ी होगी? नहीं, आस्था तो बढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी में आस्था तो बढ़ी, लेकिन जहां तक विचारों में अभी वो आस्था नहीं आ पा रही है जो होना चाहिए। क्योंकि जो माता पिता हैं, वो केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं कि मेरे बेटे की एजुकेशन अच्छी हो, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा धन कमाने लगे, पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। संस्कारों के लिए वो थोड़ा सा भी कम है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये आने वाला समय उनको संस्कारों के लिए भी प्रेरित करेगा। अच्छा, नक्षत्र न्यूज के माध्यम से, नक्षत्र न्यूज के जरिए कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने संस्कारों को अपने माता पिता से सीखिए, और भगवान पे आस्था जरूर बनाए रखिए। 4 लाइनें हैं दोहे के हिसाब से, कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और फिर कहा जाता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सुफल भयो आजू। तो आज क्या मानते हैं, वो 15 वर्ष पहले 14 जनवरी, आज 14 जनवरी में बैठे हैं,
जो आपने चौपाई कही, इसी में तो सारा सार है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि बिना प्रभु की कृपा के कोई कार्य ही नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम उन्हीं के शरण में जाएं। चलिए, आपने हमारी सारी बातों का निडरता से जवाब दिया। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करते हैं, और फिर नक्षत्र न्यूज़ के पॉडकास्ट में किसी और के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।